सो है गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोम्या टैरोट का रीडिंग। आई होप सो कि आप पॉजिटिव होंगे। आई होप सो कि आप सभी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो अभी इस वक्त की जो एनर्जी है वो क्या है आपके रिश्ते को लेकर। तो देखिए, करंट एनर्जीज़ को चेक करूँगी आपके पार्टनर की, ठीक है। मतलब आपका जो रिलेशनशिप हो सकता है वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। मैं ये बात आप को रोज़ बताती हूँ डेली, क्योंकि हर रोज़ जो है ना वो नए लोग भी जुड़ते हैं। तो आपका रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है, मतलब आप मैरिड, लव लाइफ, वन साइड सिंगल मैरिड, डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड, या फिर कोई भी फैमिली फ्रेंड्स के लिए आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। मेरी रीडिंग सभी के लिए होती है, आपको बस उनका नाम लेना है और रीडिंग देखना स्टार्ट कर देना है। जनरल रीडिंग है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें। तो चलिए चेक करेंगे इस वक्त की एनर्जीज़ क्या है आपके रिलेशनशिप में, आपके पार्टनर की आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, उनके मन में आपको लेकर क्या कुछ जो है वो चल रहा है। नाम लेकर इस रीडिंग को देखें जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो है वो यहाँ पर सबसे पहले आया हुआ है। तो देखिए, कोई ऐसा जिस तरीके से कार्ड दिख रहा है ना 3 ऑफ सोर्ड्स का, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन अगर आपका चल रहा है तो इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की वजह से आपके पार्टनर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, ठीक है। ये कार्ड बेसिकली किसी ऐसे इंसान का है जो अपने फीलिंग्स को आपसे हाइड कर रहा है, क्योंकि आप देख रहे हो ना, मतलब लाइक दिल टूट रहा है, पछतावा भी है, गिल्ट भी है, बट वो ना अपनी जो प्रॉब्लम है या जो अपनी फीलिंग्स हैं उसको ना अपने तक सीमित करके रखा हुआ है। इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा अकेला है ये पर्सन, ठीक है। और इसकी लाइफ के जो डिसीजंस हैं, इस पर्सन के लाइफ के जो डिसीज़न है वो डिसीज़न ये खुद नहीं लेता है। मतलब ये चीज़ें दिख रही हैं, जैसे होता है ना कि समटाइम्स कि भाई आपने अपनी ज़िंदगी के जुड़े फैसले खुद लिए, होता है ना कि हाँ भाई, बट मैं इनको जैसे देख रही हूँ तो मैं तो यहाँ पर ये देख रही हूँ कि कुछ डिसीज़न ऐसे हैं जो इनके लाइफ से जुड़े डिसीज़न कोई और लेता है और उसमें ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है। हो सकता है कि आपका साथ देना चाहते हैं, लेकिन कोई ऐसा पर्सन है, कोई ऐसा इनकी लाइफ में है मौजूद जो इन्हें ऐसा करने ही नहीं देता है। पति पत्नी आप हो सकते हो, आप दोनों पति पत्नी हो सकते हो, थर्ड पार्टी है आपके बीच में, या फिर आप दोनों के बीच में जो रिश्ता है वो बहुत ही क्लोज़ और गहरा होगा, ठीक है, अगर आप पति पत्नी नहीं हो तो। क्योंकि ये पर्सन का कार्ड 3 ऑफ सोर्ड्स में जाने का साफ मतलब है, साफ क्लियर मैसेज है कि आपके साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर, फ्यूचर को लेकर, मैरिज को लेकर, रिश्ते को लेकर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें ये खुद फैसला लेना चाहते हैं, खुद डिसीज़न लेना चाहते हैं, बट इनका दिल टूट इसलिए रहा है कि कोई और है इसके पीछे जो इन्हें जैसे जकड़ के रखा हुआ है, या फिर इन्हें बहुत ज़्यादा रॉन्ग एडवाइस करता है या मिसगाइड करता है ना, जैसे ये सिचुएशन दिख रही है। तो 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो छुपा भी रहे हैं आपसे, और थर्ड पार्टी की वजह से भी बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे हैं। पता नहीं किसकी एनर्जीज आ रही है यहाँ पर। थर्ड पार्टी इशू है आपके दोनों के बीच में, जिससे आपका मिलन या आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा अकेलापन सा फील कर रहे हो आप अपनी लाइफ में। एंड यहाँ पर ना 9 ऑफ, यहाँ पर भी देखो, आप देखो 9 ऑफ वैंड्स है। ये कार्ड भी मुझे ऐसा लग रहा है, इस कार्ड को देखकर भी आप ना पूरी तरीके से, या तो आप बहुत ज़्यादा एज के हो सकते हो या कम एज के ही सही, या लेकिन आपकी जो भी एज है, मुझे ना आपके कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे एक इंसान के पास सब कुछ है, मतलब सब कुछ से मतलब वो उसका करियर भी है, उसके पास फाइनेंशियल भी है इतना कि वो अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सके, सब कुछ है ना, लेकिन वो फिर भी अकेला है। अकेलेपन से बहुत परेशान हो आप।
आपको इंतज़ार है कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आए, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आकर आपसे लौट गई। ये चीज़ यहाँ दिख रही है। तो थर्ड पार्टी का भी यहाँ पर दिख रहा है और आपके पार्टनर का भी, जैसे मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कई चीज़ें दिख रही हैं। हो सकता है कि आप लोग दोनों सिंगल हो और आपस में एक दूसरे के साथ मैरिज करना चाहते हो, लेकिन आपके जो पार्टनर हैं उनकी फैमिली रेडी नहीं है। आपके पार्टनर आपसे मैरिज के लिए रेडी हैं, बट उनकी फैमिली का इतना ज़्यादा उनके ऊपर कंट्रोल है कि वो उस चीज़ को आपके साथ बहुत ज़्यादा शेयर भी नहीं कर पा रहे हैं, एकदम से चुप होकर बैठ गए हैं। मतलब आप देखो, आपके पार्टनर ने जिन लोगों पर ट्रस्ट किया है ना, वही लोग मतलब उन्हें आपसे दूर कर रहे हैं। और इस बात को लेकर वो बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं, क्योंकि वो एक उनके सामने ना एक ये चीज़ आ गई है कि वो आपकी सुने कि उनकी सुने। तो जो वो है, जो भी थर्ड पार्टी है, वो कोई तो है ऐसा जिसे ये अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं और आपको भी दूर नहीं कर पा रहे हैं अपने से। तो ऐसे में ना बहुत ज़्यादा ये जो भी पर्सन है ना, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, ठीक है। और नेगेटिविटी का प्रभाव बहुत है इनके ऊपर, ये मैं आपको बता देती हूँ। उसकी वजह से आपके रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि जैसे मैं आपका कार्ड देख रही हूँ ना, 9 ऑफ वैंड्स का, तो मुझे बस एक ही चीज़ दिखाई दे रही है आपके कार्ड में कि सब कुछ होती हुई भी ना आपकी लाइफ में बहुत सूनापन आ गया है। आपकी लाइफ में ना बहुत सूनापन आ गया है। बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप फेस कर रहे हो अपनी लाइफ में। सबसे ज़्यादा तो प्रॉब्लम आपको अपने रिश्ते की वजह से हो रही है, क्योंकि आपका जो भी ये पार्टनर है वो ना, उसके साथ अटैचमेंट तो बहुत है, वो मैनिफेस्ट भी बहुत करता है, वो प्यार भी बहुत करता है, लेकिन वो बात नहीं करता है आपसे, ये दिख रहा है। वो अटैच, अगर वो उससे आप पूछोगे क्वेश्चन तो वो कह देगा कि हाँ फीलिंग्स हैं, प्यार भी है, सब कुछ है, तुम बात नहीं कर रहे हो। कॉल करो तो कॉल नहीं, मैसेज करो तो मैसेज पर रिप्लाई नहीं, कुछ ज़्यादा आप कॉल मैसेज करो तो वहाँ से ब्लॉकेज आ जाते हैं। बातचीत की कमी दिख रही है, बार बार ब्लॉक कर देना या इस तरह की सिचुएशन से आप परेशान हो गए हो, क्योंकि आपको चाहिए कि वो आपसे अगर प्यार करते हैं, उनकी फीलिंग्स आपके लिए प्योर है, तो एटलीस्ट आके बोलें, कुछ कहें, आपको भी ये बताएं कि हाँ आप वो कुछ कर रहे हैं इस रिश्ते के लिए, या उन्हें चिंता है, फ़िक्र है। तो वो तो पूरी तरीके से थर्ड पार्टी की कंट्रोल में आ चुके हैं और आपको ये चीज़ बहुत पेनफुल है आपके लिए ये चीज़, क्योंकि आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि आखिर चल क्या रहा है। क्योंकि मैं इसलिए मैं कह रही हूँ ना, क्योंकि जब एक इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है और मैनिफेस्टेशन आपको पता चल जाता होगा डेफिनेटली, क्योंकि आपका दिमाग आपके पार्टनर की तरफ ही जाता होगा हर वक्त, 24 आवर्स माइंड आपका जो है वो आपके पार्टनर की तरफ ही आपका जाता होगा। और आप यहाँ पर भी देख रहे हो, है ना। बट ये कुछ बोलते नहीं हैं, कुछ बात नहीं करते हैं और बुझे से रहते हैं, मतलब लाइक बहुत ज़्यादा सैड, है ना। तो ये चीज़ें आज यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही हैं इस वक्त। तो कुछ तो स्थिति है आपके पार्टनर की, थर्ड पार्टी का कंट्रोल है, मैं आपको ये भी बोलूँगी। थर्ड पर्सन की वजह से ना ये शांत हो गए हैं आपके पार्टनर। हो सकता है कि कई लोगों की एनर्जीज़ में निगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो थर्ड पार्टी की तरफ से, होता है ना समटाइम थर्ड पर्सन की। ओ माय गॉड, तो गिर गया। चलिए, तो थर्ड पार्टी की तरफ से ना निगेटिविटी बहुत है। और देखिए ना, निगेटिविटी का मतलब जैसे नाम लेते हैं ना, तो उससे भी तो एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा रुकती है। तो समझ लीजिए कि आपके रिलेशनशिप में, आपके करियर में, लव लाइफ में या मैरिड जो भी है आपका रिश्ता, उसमें कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स इस वक्त आ रही होंगी। और ये प्रॉब्लम्स का जो रीज़न है ना, वो यही है क्योंकि आपका पार्टनर पूरी तरीके से, मतलब उनके कार्ड को देखो तो आपको यकीन होगा कि हाँ वो आज भी आपसे प्यार करते हैं, वो ठान कर बैठे हैं कि हाँ सब चीज़ें ठीक करनी हैं। बट उसके बावजूद भी वो इस तरीके से आपके साथ इतना ऐसा बिहेवियर कि आपका साथ छोड़ दिया,
है ना, बात तो बिल्कुल करते नहीं हैं आपके जो पार्टनर है ना, मेल हो चाहे फीमेल हो, बोलते नहीं हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ इनकी बातचीत, मतलब कम्युनिकेशन गैप दिख रहा है आप दोनों के बीच में, कम्युनिकेशन गैप दिख रहा है। और जब बातचीत होती है ना, तभी जाके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी निकलता है। अब ये बात तो करते नहीं हैं, और बात इसलिए नहीं करते क्योंकि निगेटिविटी का इफेक्ट है, और निगेटिविटी के इफेक्ट की वजह से ही प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही हैं। क्योंकि जो ब्लॉकेजेस हैं ना, वो ब्लॉकेजेस जब ओपन होंगे तभी जाके तो चीज़ें ठीक होंगी। आप ये समझ के देखो, क्योंकि आपके दोनों के बीच में एक दूसरे के लिए अटैचमेंट है। ये कार्ड देखकर सामने से दिख रहा है। जब एक इंसान, आपके पार्टनर, ठीक है, जब जिसके लिए आप इस रीडिंग देख रहे हो, जो आपके मन में, दिल में है, दिमाग में चल रहा है अभी इस वक्त, वो 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ में है ये पर्सन। तो अब आप सोच लो कि वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो उनको भी आपको मिस कर रहे हैं, या आपके बारे में सोचते रहते हैं, बट उनकी लाइफ में कंट्रोल बहुत है थर्ड पार्टी का, बट उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत हैं, फैमिली के इश्यूज़ बहुत हैं। फैमिली की वजह से क्या हो रहा है कि वो आपका साथ देना भी चाहते हैं, लेकिन फैमिली की वजह से ना खुद एकदम शांत होकर बैठ गए। तो वो चीज़ यहाँ पर आपके रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डाल रही है, आपके रिलेशनशिप पर। चलिए, अगेन द मून का कार्ड है। ओके, कोई द मून का कार्ड तो है, लेकिन जैसे मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि कोई इंसान, कोई ऐसा पर्सन भी है जो आपसे मैरिज करना चाहता है आपके बीच में, लेकिन एज डिफरेंस दिख रहा है। अब मैरिज का किसके लिए कार्ड आया है आप देख सकते हो अगर आपकी एनर्जीज मैच कर रही है। बट मुझे जो मैसेज मिल रहा है ना यूनिवर्स की तरफ से, ये पर्सन आपसे एज डिफरेंस है इसका, और ये थर्ड पार्टी में जाने के बाद लौट कर आया है, मतलब ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी में जा चुका है और थर्ड पार्टी से लौट कर आया है आपकी लाइफ में। ये ना एज डिफरेंस में दिख रहे हैं। ये पर्सन वापस आना चाहते हैं, मतलब जैसे होता ना, मन बना लिया है कि नहीं शादी तो तुमसे ही करनी है, या शादी तो करनी ही करनी है। तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी लाइफ की तरफ दोबारा से अट्रैक्ट हो रहा है, उसका जो फोकस है ना वो आपकी तरफ है। और ये जो भी पर्सन है ना, बहुत ज़्यादा आपको, इनकी जो नज़र है ना बहुत ज़्यादा आपकी तरफ है, मतलब बार बार इनका फोकस आपकी तरफ दिख रहा है। इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं ध्यान है इनका, या फिर सोशल मीडिया से, या फिर जैसे होता है ना कि सामने से तो नहीं देखेंगे लेकिन पूरी नज़रें आपकी तरफ है। तो ये चीज़ दिख रही है। तो ये जो भी पर्सन है मैरिज को लेकर यहाँ पर सीरियस दिख रहे हैं, और मैरिज क्या इनके साथ आपकी एनर्जीज़ भी कनेक्ट हो रही है। लगता है कि मैरिज की संभावना है इस वक्त, और पॉसिबल है मैरिज आपकी, ठीक है। हो सकता है कि वो आपको प्रपोज भी कर दे मैरिज के लिए बहुत जल्द, लेकिन थर्ड पार्टी रोक रही है। मैं आपको ये बता देती हूँ पहले से ही, कहीं ना कहीं चंद्रमा वीक होगा, इसलिए भी ऐसी सिचुएशन है, ठीक है। चंद्रमा कुंडली में जब कमज़ोर ज़्यादा होता है, या फिर चंद्रमा की जो सिचुएशन है, प्लैनेट्स है ना, मतलब जो एनर्जीज आ रही है वो अगर डिफरेंट है या निगेटिव है, तो आप ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं लाइफ में चिंताएं बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। तो मैं वही चीज़ देख रही हूँ। अब आपकी कुंडली के हिसाब से चंद्रमा की क्या है पोजीशन, और कौन से हाउसेस में है, उसके ऊपर किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, शनि की पड़ रही है या फिर किसकी पड़ रही है, या चंद्रमा अकेला बैठा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें बहुत डिपेंड करती हैं आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग। क्योंकि लव लाइफ को लेकर ना, मतलब एक रिश्ते को लेकर, मैं लव लाइफ की खाली बात नहीं करूँगी क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं, रिश्ते को लेकर ना आपको कोई ना कोई चिंता लगी रहती है अपने रिश्ते को लेकर। वो रीज़न यहाँ पर जो है, वो यहाँ पर निगेटिविटी का इफेक्ट है आपके ऊपर, बेहद निगेटिविटी का इफेक्ट है। द मून का कार्ड है ना, आप यहाँ पर ये समझ लो कि द मून का कार्ड, ये जो भी पर्सन है और थर्ड पार्टी की वजह से बहुत परेशान है, आपको कमिटमेंट देना चाहता है, और अगर इसको पूरा करना चाहता है, दिया है तो इसको पूरा करना चाहते हैं, और नहीं दिया है तो कमिटमेंट देना चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है।
ऐसा लग रहा है जैसे कार्ड को देखकर कि एक इंसान ये देखो आप, मैंने बोला था ना कि इनकी नज़रें आपके ऊपर है। अब देखो आप इस कार्ड को, अगर आपके बीच में नो कांटेक्ट चल रहा है ना इस वक्त, पूरा फोकस आपके पार्टनर का ना आपकी तरफ है, पूरा माइंड उनका आपकी तरफ है। ये देखो आप कार्ड, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है ये, और जैसे लग रहा है कि आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, मतलब ब्लॉक भी कर दिया है, रिश्ता तोड़ भी दिया है, थर्ड पार्टी में भी हैं, लेकिन आपका साथ नहीं छोड़ पा रहे, आपको नहीं भुला पा रहे हैं। सोर्ट्स है ना, सोर्ट्स यहाँ पर देख रहे हो, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? मतलब इनकी लाइफ में हो सकता है कि और भी लोग हों, फैमिली हो, परिवार हो, फ्रेंड्स हो, अच्छा जॉब हो, करियर हो सकता है बहुत लोग हों, लेकिन इनका फोकस देखो आपकी तरफ ही है। पीछे आप देखो, उनका ध्यान जो है ना पीछे जो रह गई ना सोर्ट्स, उनकी तरफ है। ये देखो ये क्या है, ये क्या दर्शा रहा है ये कार्ड ये चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम सब कुछ होने के बाद भी ना जो ये पीछे छोड़ आए हैं, मतलब आप अगर पीछे रह गए हो, आपको ब्लॉक कर दिया है, आपसे बात नहीं करते हैं, आपसे दूरियां बना के रखी हुई हैं, तो हर वक्त माइंड में ना आप चलते रहते हो। अच्छा, वैसे कहीं कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि इन्होंने ना बहुत ज़्यादा आपको हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा आपको हर्ट किया है, और कोई थर्ड पार्टी है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब इन्हें मैनिपुलेट कर रही है। तो ये कौन है, ये चीज़ का आप थोड़ा देखो कि कोई थर्ड पर्सन है जो बहुत ज़्यादा ना आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, बहुत ज़्यादा, मतलब वो जो भी इंसान है ना बहुत ज़्यादा क्लेवर दिख रहा है मुझे थर्ड पार्टी के रूप में। अच्छा, आपके पार्टनर को इतना इंटरेस्ट भी नहीं है, बट वो तो जैसा लग रहा है कि आपके पर्सन को ना हर तरीके से मतलब कंट्रोल, दूसरा ना मिसगाइड बहुत करते हैं। अगर आप जैसे जानते हो थर्ड पार्टी, आप और आपके पार्टनर है ना, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी ना बहुत ज़्यादा मिसगाइड करती है आपके पर्सन को, बहुत ज़्यादा मिसगाइड करता है ये, मतलब नज़र बहुत रखता है आपके पार्टनर के। लेकिन ना चलिए देख लेते हैं उनकी फीलिंग्स थर्ड पार्टी के लिए क्या है, आपके पार्टनर की एनर्जीज थर्ड पार्टी के लिए क्या है। उससे पहले ना चलिए मैं बाद में राशियाँ बताऊँगी फिर। ओके, आपके पार्टनर तो काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं, कोई क्लियरिटी नहीं मिलती है, कंट्रोल बहुत है, छोटी छोटी बातों पर थर्ड पर्सन इरिटेट करता है आपके पार्टनर को। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर देख रहे हो ना 7 ऑफ कप्स, अब यहाँ पर 7 ऑफ कप्स है और यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स। तो देखो इन्होंने तो मन बना लिया है कि आपके पास लौट कर आएंगे, नहीं तो कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन मैं आपको इतना बोलूँगी कि थर्ड पार्टी से बहुत परेशान हो चुके हैं आपके पार्टनर। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में ना बहुत झगड़े होते हैं, क्योंकि नज़र बहुत रखता है ये पर्सन ना, कंट्रोल बहुत करता है, और आपके पर्सन को ना इंटरेस्ट नहीं है। मैं बार बार कहूँगी इस चीज़ को कि आपके पार्टनर की लाइफ में ना आपकी बहुत इंपॉर्टेंस है। अच्छा, जब सामने होंगे ना आपके पार्टनर तो आपसे ज़्यादा बात भी नहीं करेंगे, लेकिन जब वो आपसे दूर होंगे तो उन्हें ना आपकी रह रह कर याद आएगी, आपकी रह रह कर आपके बारे में सोचेंगे। तो ये ट्रू लव है, आपके बीच में ना कनेक्शन दिख रहा है, ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही। तो अभी आपके जो भी ये पार्टनर है ना, ये थर्ड पार्टी से बहुत परेशान है, मन बनाकर बैठे हुए हैं कि कुछ ना कुछ तो वो आपके लिए करेंगे या वापस लौटेंगे। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, 2 से 3 लोग थर्ड पार्टी के रूप में दिख रहे हैं। हो सकता है कि अलग अलग जगह पर हो, कुछ घर में हो, कुछ फैमिली में हो, कुछ ऑफिस में हो, तो वो थोड़ा ध्यान देना। बहुत कुछ सुनाया है। बिल्कुल, ये जो थर्ड पर्सन है ना अपने में बड़ा मतलब एक आप देखो अब बहुत ही ज़्यादा एक क्लेवर इंसान दिख रहा है ना, जो अपनी लाइफ में एकदम खुश है, नज़र रखता है दूसरों पर। तो आपके पर्सन है ना यस्टरडे नाइट की एनर्जीज आ रही है, आपके पार्टनर ने बहुत कुछ सुनाया है थर्ड पार्टी को, बहुत कुछ सुना दिया है ना, इवन यहाँ तक बोल दिया है कि वो आपका साथ देंगे ही देंगे। तो ये एक चीज़ तो है। ठीक है, अब यहाँ पर आप 7 का बहुत आ रहा है, 7 बहुत आ रहा है, 7 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ सोर्ड, 7 ऑफ कप्स, इतने सारे 7 देख के तो मुझे लग रहा है कि आज तो ना मतलब जिस तरीके से 7 मेरे को मिल रहा है ना, केतु को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये जो नंबर मेरे को मिल रहा है ना, एक एंजल नंबर है। बहुत नज़दीक हो आप रियूनियन के, बहुत नज़दीक हो ऐसे, क्योंकि आपके पार्टनर जो दिख रहे हैं ना, हालांकि
इससे थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है गाइस, ठीक है। लेकिन आज भी ना ये आपको याद करते हैं तो इनकी आंखों में ना आंसू आ जाते हैं, ठीक है। इन्होंने ना आपके साथ जो टाइम स्पेंड किया है वो बहुत कीमती है, बहुत कुछ सुनाया है थर्ड पार्टी को, बहुत कुछ, इवन यहाँ तक कह दिया उन्होंने थर्ड पार्टी को कि वो आपको लेकर ही सीरियस है, आपके रिश्ते को लेकर ही, आप ही को मानती हैं, आपने उनको बहुत बहुत आपने उनको प्यार किया है, सपोर्ट किया, हेल्प की है, फाइनेंशियल बहुत किया है। तो यहाँ पर ना 7 जो दिख रहा है ना, कुछ तो है, ये 7 नंबर मेरे को बहुत दिख रहा है, ठीक है। तो आई होप कि ये एनर्जीज़ आपके साथ कनेक्ट की होगी। जिन्होंने भी ना मेंबरशिप को ज्वाइन नहीं किया है, मेंबरशिप को ज्वाइन कर लीजिए। मेंबरशिप जिनकी ज्वाइन होती है ना, जो मेंबर्स होते हैं मेंबरशिप के, उनको बहुत तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियोज़ देखने को मिलते हैं, जैसे कि रियूनियन, थर्ड पार्टी मैरिज के अलग से वीडियो सिर्फ मेंबरशिप वालों के लिए बनाए जाते हैं, तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट हो रही है और रेजोनेट होने के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि रियूनियन की रियूनियन नहीं हो पा रहा है, तो फिर आप पर्सनली रीडिंग आप बुक कर सकते हैं और जान सकते हैं। क्योंकि देखिए ये जो रीडिंग है ये आप देख रहे हो और आपके साथ कनेक्ट हो रही है, बट रियूनियन में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो फिर आप अच्छा यही होगा कि आप एक बार पर्सनल बात कर लें, टैरो कार्ड रीडिंग ले लें, व्हाट्सएप पर या कॉल पर, जैसा भी आपको सही लगे। नंबर आप नोट कर सकते हैं 9540119650। वो आपको क्लियरिटी ज़्यादा मिलेगी उसमें, और वो सिर्फ आपकी रीडिंग होगी, किसी और की तो होगी नहीं। तो अभी यहाँ पर देखते हैं राशियाँ, देख रहे हो आप, मैजिशियन का कार्ड है, मतलब ये कुछ हो रहा है। अब देखो हर किसी के एनर्जीज़ में चेंजेस होते हैं, हर किसी की एनर्जीज़ डिफरेंट टाइप होती है। अब यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड है, अब आपके ऊपर कोई इफेक्ट है इसका, आपके रिलेशनशिप पर इफेक्ट है, आपके कारोबार में, आपके करियर में, ये तो चीज़ देखने पर ही पता चलेगी ना। लेकिन हाँ, मैं आपको ये बोलूँगी आज कि यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड है, जो कि ना आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स तो क्रिएट कर रहा है, बल्कि शादी रुक रही है, कई लोगों की शादी रुक रही है, शादी हो गई तो हस्बैंड वाइफ अलग हो गए, सेपरेशन जैसे भाव आ रहा है। वही प्यार जो कल तक आपसे बहुत ज़्यादा बोलता था, वो आज बातचीत नहीं हो रही है। मैं तो यहाँ पर ये चीज़ देख रही हूँ बार बार कि बातचीत बहुत कम हो रही है। अगर इसे कहोगे भी ना मैम बातचीत तो हो रही है हमारी, बट वो सेटिस्फेक्शन कहाँ है आपकी बातचीत में? सेटिस्फेक्शन होता है ना, वो होती है बातचीत। अब ऐसे तो कुछ आपने ज़बरदस्ती किसी से बोल दिया या किसी ने आपसे कुछ बोल दिया, वो बातचीत थोड़ी ना होती है। एक सेटिस्फेक्शन जो आपको पहले मिलता था अपने रिश्ते में, वो कहाँ मिलता है अब? मुझे तो नहीं दिख रहा कार्ड में। अब आप कहो कि नहीं मैम हम तो खुश हैं, तो फिर ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मैं तो ये बोलूँगी। लेकिन मुझे यहाँ पर ना सिचुएशन में चेंजेस दिख रहे हैं, सेटिस्फेक्शन भी नहीं दिख रहा है। मैजिशियन का कार्ड है, आपकी मैरिज, आपके करियर में भी प्रॉब्लम्स हो रही होंगी, मन नहीं लग रहा होगा। सबसे बड़ी चीज़ क्या होता है कि जब नेगेटिव इफेक्ट होता है ना, मन नहीं लगता है इंसान का, उसका मन भागता है, उसका मन उससे भागता है ना, मन भागता है, स्ट्रेस होता है, अकेलापन सा फील होता है। तो यहाँ पर ना ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। राशियों की बात करें तो मेष है, कन्या है, कैप्रिकॉर्न है, लिब्रा है, टॉरस है, पाइसेस है, वर्गो है, ठीक है। काफ़ी सारी राशियाँ बता दी हैं भाई मैं जान के बता देती हूँ ताकि मुझे जो दिख रही हैं, मतलब होता है ना समटाइम्स क्या होता है कि मुझे दिख रही होती हैं, उसमें से एक आध छूट जाती हैं। लेकिन अब तो मैं ढूंढ कर निकालती हूँ राशियाँ, पर अब जो बिल्कुल ही नहीं दिख रही हैं वो तो फिर छूटेंगी ही। तो जो चीज़ें मुझे दिख रही होती हैं वो मैं बता ही देती हूँ आपको, है तो ऐसा नहीं है कि मुझे दिख रही राशि मैं बताऊँगी नहीं। कई लोग बोलते हैं मैं मेरी राशि नहीं बताई, मैं ढूंढती हूँ, अगर मुझे दिख जाती है एनर्जी तो ही तो बताऊँगी ना मैं, वो चीज़ आप समझिए प्लीज़, ठीक है। द मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पर, द 7 और 7 का है, तो 7 का जो नंबर्स है वो 7 आवर, 7 मिनट, 7 डेज। कई लोगों के 7 में एनर्जीज उत्पन्न होती है, जो एनर्जीज है ना वो ग्रो होती है। तो यहाँ पर द मैजिशियन का कार्ड है एंड ब्यूटीफुल एनर्जीज है। सबसे बड़ी चीज़ है कि कोई चीज़ ऐसी है जो रोकने की कोशिश करती है आपको आगे बढ़ने से, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन की तरफ से अगर उनकी बात करें तो उनकी करंट एनर्जीज़ में आपके लिए बहुत ट्रू फीलिंग्स यहाँ पर दिख रही है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है आपके रिश्ते को लेकर। संभावना है कि आपकी जो मुलाकात है या संभावना है जो कि आपका रिश्ता जो ब्रेक है वापस से आप मिलोगे। तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा दिख रही है। सो गाइज़ आई होप सो कि कनेक्ट की होगी रीडिंग। कमेंट सेक्शन में बताइए कितना कनेक्ट किया है एंड टेक केयर, बाय बाय।